स्वागत है आपका डॉक्टर एवी बालिका के ऑनलाइन क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस बुक का 13 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, गति एवं समय। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं गति कहते किसको हैं, गति क्या है। ये गति इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मोशन, यानी हिलने की क्रिया को या प्रक्रिया को हम मोशन कह सकते हैं। एक जगह से दूसरे स्थान हम गए, इसमें भी गति हुआ। एक जगह से दूसरी जगह उठ के बैठ गए, ये भी गति कहलाया, है ना। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया या अगर स्थिर है तो उस अवस्था में कुछ चेंज हो गया तो वो गति कहलाता है। ठीक है, चलिए। एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा स्थानांतरित की गई दूरी को गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, एक इकाई समय में, यानी एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा स्थानांतरित, यानी स्थानांतरित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है आपका एनसीईआरटी बुक, जरा देख ले। किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुकल यानी वर्तकाल अथवा आवर्ती हो सकती है। ये 3 प्रकार की गतियाँ याद करने के लिए है। सरल रेखा में कहने का मतलब है, ये देखिए नीचे कुछ आपके गति के प्रकार दिए गए हैं, जैसे मार्च पास्ट करते सैनिक, तो ये क्या हो गया, आपको बिल्कुल सीधी दिशा में करते हैं ना ये, तो ये हो गया आपका सरल दिशा में। सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी बिल्कुल सीधी दिशा में जा रही है। दौड़ते धावकों के हाथों की गति कैसी होती है, गोल गोल घूमती रहती है। चलती साइकिल के पैडल की गति कैसी होती है, गोलाई में घूमती है ना साइकिल की पैडल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ये कैसी होती है, बिल्कुल गोलाई में होती है। झूले की गति होती है आवर्त गति। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आवर्त गति क्या है। वस्तुओं की गति हमें यह तय करने में मदद करती है कौन सा दूसरे की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसी वस्तु की गति तय करने के लिए तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम उसी को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु की गति दूरी तय करने के लिए तय की गई दूरी तय करती है ना। अब ये क्या है आपका, मंद गति और तीव्र गति, ये अभी आपको बताया मैंने। क्या होता है मंद गति, मंद का मतलब होता है धीरे और तीव्र का मतलब तेज से। ठीक है, कोई वस्तु कोई वाहन तेज चल रहा है, कोई वाहन धीरे चल रहा है ना, तो ये क्या होता है, मंद और तीव्र गति का उदाहरण हो गए। चाल किसको कहते हैं, चाल क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम सीधी रेखा में चाल का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे कोई वस्तु चल रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या हो गया, वो कितने समय में कितनी दूरी तय कर सका, इसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का चाल कहते हैं। किसी दी गई दूरी को कम करने या तय करने में क्या हेल्प करती है ना उसकी चाल। कोई वस्तु कोई आदमी है, वो तेज गति से किसी दूरी को तय कर रहा है तो वो जल्दी तय कर लेता है, और धीरे गति से चलता है तो वो दूरी तो उतनी ही होती है लेकिन समय क्या लगता है, ज़्यादा लग जाता है। चलिए आगे बढ़े हम। चाल के बाद ये देखिए आपका ये उदाहरण दिया हुआ है 2 वस्तु पे, और ये है आपका चाल का डेफिनेशन। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये देखिए नीचे उदाहरण में देगा, कोई कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रहा है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाल का फॉर्मूला। चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटा में लिया गया कुल समय। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए चाल निकालने के लिए और दूरी और समय दिया रहे तो क्या करेंगे, हम कुल दूरी को डिवाइड कर देंगे हम कुल समय से।
ठीक है, कुल दूरी को डिवाइड कर देंगे कुल समय से। ये देख लेते हैं एक समान गति क्या कह रहा है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो वो उस वस्तु की चाल असमान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रही है, ज़्यादा भीड़ वाले जगह पे आई तो वो क्या होता है, धीरे चलने लगता है। जहाँ उसे खाली सड़क मिलती है वो क्या हो गया, अपने गाड़ी को तेज़ दौड़ाने लगता है। तो ये क्या हो गया, ये उसके असमान चाल को दर्शाता है, यानी पहले कुछ था चाल, फिर बाद में कुछ हो गया। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति करती है। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है, वो चाहे भीड़ वाली जगह हो या खाली जगह हो, वो अपने ही चाल पे जितनी औसत चाल है उसकी उसी चाल से वो चल रहा है। तो इस प्रकार के गति को हम क्या कहेंगे, एक समान गति। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समय की माप। समय की माप क्या होता है, समय की माप के लिए अवधि घटनाओं का उपयोग किया जाता है। एक पेंडुलम आवधिक गति है। ये देखिए, आप ये घड़ी देख रहे होंगे, आप ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, पेंडुलम है। ये जो नीचे वाला है ये पेंडुलम है। ये क्या होता है, इसमें पहले ये इधर जाता है, फिर अपनी जगह पे आता है, फिर ऐसे होता है। तो ये कौन सी गति हुई, इसकी आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब होता है एक समय अंतराल पर वह अपनी स्थिति को दोहराएगा, यानी पहले इधर गया ये, फिर बीच में आया, फिर ऐसे हुआ। तो ये इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति। ठीक है, समय की मापने की इकाई क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, इसी तरह आपकी चाल की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, चाल की मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए आवर्त गति भी आपको बताया मैंने। आवर्त गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। वो जो लगा हुआ था घड़ी में आपको, उसको हम क्या कहते हैं, सरल लोलक। गोलक क्या है देख ले। सरक लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ सेकंड के धागे द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये धातु के जो गोले होते हैं, गोले को लोलक के हम क्या कहते हैं, गोलक कहते हैं। मैं ऊपर ले जाके आपको दिखा दूं, ये जो बंधा हुआ है ये आपका क्या कहलाया, गोलक। ठीक है, आवर्तकाल। आवर्तकाल किसको कहते हैं, सरक लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक बार किसी निश्चित समय में जितना समय लगता है वो एक अपना चक्र पूरा करने में, ठीक है, अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। समय एवं चाल के मात्रक देख ले। अभी मैंने आपको बताया कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, और इसी तरह चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड। कोई दिक्कत? ये क्रियाकलाप करके बताया गया है किस तरह से पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, दिन को देखते थे, दिन ढला, शाम हुई, रात हुई, ये पहर के अनुसार होता था। ये देखो रेत गिरता है, जब रेत ये पूरी गिर जाती थी तो एक पहर हो जाता था, यानी सुबह से दोपहर हो जाता था। ये जल घड़ी है। चाल और दूरी मापने के लिए देखिए मैंने आपको फार्मूला ही बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर आपके क्वेश्चन में चाल दिया रहे, ठीक है, और दूरी निकालने के लिए, चाल और समय दिया रहे, दूरी निकालने के लिए बोला जाए, इस तीन में से कोई एक देगा, कोई दो देगा और एक निकालने के लिए बोलेगा, तो आप इस फॉर्मूले का ही यूज़ कीजिएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है,
और कुछ इस चैप्टर में बच रहा है तो देख लेते हैं। ये देखो, ये आपके उसी फॉर्मूले से निकाला गया है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और अगर हमें दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, चाल को समय से गुना कर देंगे, और अगर समय निकालना है तो दूरी बटा चाल कर देंगे। ठीक है। हाँ, ये देख लेते हैं। पथमापी यानी ओडोमीटर किसको कहते हैं? जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापता है उस मीटर को हम क्या कहते हैं? पथमापी यानी ओडोमीटर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा आपका, ये दूरी नापता है ना। चलिए, इस चैप्टर में कुछ और बच रहा है, देख लेते हैं कोई इम्पोर्टेंट। ये समय और दूरी का ग्राफ है, देख लेते हैं दूरी और समय ग्राफ क्या है। आयु दिया हुआ है, किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता है। यानी 2 साल में बच्चा कितने केजी का है? 10 केजी का है। 4 साल में 20 केजी का, 6 साल में 30 केजी का, 8 साल में इस तरह से 35 केजी का। ये समय और दूरी का ग्राफ दिया हुआ है। चलिए, इसमें तो और कोई पॉइंट्स है नहीं। ये प्रमुख शब्द देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कितना कवर किया इसमें। ग्राफ और रेखा ग्राफ तो ऊपर देख ले। एक समान गति, दोलन, सरक लोलक, चाल, आवर्तकाल, एक समान गति, समय का मात्रक, ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए हैं इसमें। चलिए, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।